देख ही लेते हैं पहला संदेश किन साथी का हमें प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं हमारे साथी कि आज हमने पहली बार इस तरह से लिखना ट्राई किया है। साथी का संदेश हम पढ़ते हैं। नमस्कार दिल से दिल तक। नमस्कार साथी। चांद पर तुम न बादल का पर्दा करो, चांद पर तुम न बादल का पर्दा करो, रोशनी तिरगी में बदल जाएगी। तुमसे पहले चमन का बहलता है दिन, खिलती इनसे किरणें हैं खुर्शीद की। खुशनुमा इन नज़ारों से है जिंदगी, तुम ना आओगे तो आज ढल जाएगी। तेज इतनी नसीम सहर तू न चल, गुल के आरे से शबनम फिसल जाएगी। मंजरे फसले गुल चैन देगा मुझे, फिर से पैगाम इशरत मिलेगा मुझे। तुम जो दिल के गुलिस्तां में आ जाओगे, जिंदगी की कली फूल फल जाएगी। देख परवाना हिस्सों हवस का बन, आरजू के लिए तू न मशहूर उठ। नाज इतना है जिस जिंदगी पे मुझे, नाज इतना है जिस जिंदगी पे मुझे, सूरत शम्मा एक दिन पिघल जाएगी। तुम तो वैशी बन के चले जाओगे और मुझको जलाएंगी दिल की लगी, मुझको जलाएगी दिल की लगी। अपनी नजरें संभालो खुद के लिए, मेरे दिल की तमन्ना मचल जाएगी। तेरी चश्म इनायत न होगी अगर कैसे फौजी की किस्मत बदल जाएगी, फौजी की किस्मत बदल जाएगी। साथ ही आपने कहा आपने ये ट्राई किया, लेकिन ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये। बहुत ही बहुत खूबसूरत बान की आपने लिखी, बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा आपने अपनी बातों को, बहुत सुंदर जज्बात, बहुत ही बढ़िया, ऑसम, वंडरफुल, बहुत अच्छा। इसी तरह से लिखते रहिए। आप हमारे साथी हैं, 2 साथियों ने लिखकर भेजी है। ये आप हैं गांव हिपरसो का ज़िला लातूर से उस्मान शेख फौजी, और दूसरे साथी हैं सांगली ज़िले के जग शहर से अल्ताफ उजरी। न जाने क्यों ऐसे पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आपको लगता होगा पता नहीं कैसे पढ़ती हैं ये, लेकिन सच कहूँ मुझे बड़ा आनंद मिलता है इस तरह से आपके नामों को पढ़ने में। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी दिल से दिल तक कार्यक्रम में सभी साथियों को, नीता जी, ललित सर जी को नमस्कार। नमस्कार साथी आपको भी। लिखते हैं एकत्र होने का महत्व। एकत्र होना आसान है लेकिन साथ रहना मुश्किल है। एकत्र होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, लेकिन साथ रहने के लिए विचारों का मिलन जरूरी है। छतरी बारिश को रोक नहीं सकती, लेकिन बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर दे सकती है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर दे सकता है। झाड़ू जब तक बंधी रहती है, जब तक कूड़ा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद ही कूड़ा बन जाती है। साथ ही इतना ऑसम वंडरफुल संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई आपने बहुत सुंदर बात कही कि एकत्र होना आसान नहीं है। साथ वाली बात जो है ना, वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ, साथ कैसे निभाया जा सकता है इसके लिए भी बहुत सारे स्तंभ होते हैं। उन प्रमुख स्तंभों में जो होता है आपसी विश्वास, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को समझना, सामंजस्य, ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ ही बहुत अच्छा संदेश आपका, हर लिहाज से ब्यूटीफुल, बिल्कुल सीखने लायक बहुत सी बातें इसमें आपने कही हैं। मैं भी कोशिश करूँगी इन बातों को और अच्छे से अपने जीवन में उतारने की। और अपने कहा छतरी बारिश को नहीं रोक सकती, बारिश में खड़े रहने का साहस ज़रूर दे सकती। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये हमारे सुंदर साथी हैं, पहली बार इनका संदेश इस कार्यक्रम के तहत हमें प्राप्त हुआ है। दाभाड़ी तालुका मलकापुर ज़िला बुल्ढाना से आशीष मुरेकर। आशीष मुरेकर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। हमारे साथी अल्ताफ उजरी लिख रहे हैं, शुक्रिया दीदी, और लिख रहे हैं कि मेरा नाम पढ़ने का जो आपका अंदाज है बड़ा ही लाजवाब लगता है। चलिए, मेरे दिल की जो एक शंका थी ना, वो आपने दूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद अल्ताफ मित्र। पिछले सप्ताह ही हमने दिवाली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया। ये त्यौहार तो अर्थ में आते जाते रहते हैं, कब निकल जाते हैं समय का पता ही नहीं चलता। अब 2025 का भी समय नज़दीक है। जीवन का चक्र यूं ही तेजी से चलता रहेगा और हमारा जीवन ऐसा ही है। उम्र
अभी चलती ही जा रही है और कब थम जाए समय का पता नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, थोड़ी सी ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो। आप सब साथी फिल्में तो ज़रूर देखते होंगे। यदि फिल्म बनाने का काम किन्हीं डॉक्टर साहब को दिलवा दिया जाए तो फिल्मों का नाम वो कैसे रखेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात आपने, और मैं भी इमेजिन कर रही हूँ अगर डॉक्टर को कह दिया जाए कि भाई आप फिल्मों के नाम रखिए, उन्हें इस बात की नियुक्ति दे दी जाए तो वो क्या करेंगे। तो ये साथी आगे लिख रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी खांसी कभी जुकाम, हम दिल दे चुके सनम, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे हॉस्पिटल में रहना है, बचना है हसीनों, बचाना है मरीजों। अरे वाह, दिल तो बच्चा है, दिल तो कमज़ोर है, एक हसीना दो दीवाने, एक हसीना दो किडनी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे लिखते हैं, अभी और भी है, बीवी नंबर 1, टीबी नंबर 1। दोस्तों, यह संदेश हमने मनोरंजन की दृष्टि से लिखा, इसे भेज दिया। बस कार्यक्रम एंजॉय कीजिए, संदेश एंजॉय कीजिए और हमेशा हमेशा खुश रहें सभी मेरे साथी, ऐसी शुभकामना। मैं अशोक कुमार केसवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अशोक मित्र, हंसता मुस्कुराता, बड़ा ही प्यारा आपने संदेश लिख भेजा। हंसने मुस्कुराने की वजह देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी हाँ, इस बार तो हम यही कहेंगे, हंसने मुस्कुराने की वजह तुम हो, तुम हो, तुम हो और तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार केसवानी मित्र। संदेश पढ़ते ही लिख रहे हैं हमारे साथी की प्रोग्राम दिल से दिल तक बेशुमार यादें सलाम। जी हाँ, यादों के साथ सलाम आपको भी। लिखते हैं आगे, उम्मीद है कि आप सकुशल होंगी। आज फिर एक बार आपकी इस महफिल में एक मिनी कहानी लेकर हाजिर हूँ। भाई, मेरी महफिल नहीं है, महफिल सजाने वाले तो आप सभी हैं। आपकी महफिल है, मेरी महफिल कतई नहीं है जी। हाँ, मैं आपकी इस महफिल में शामिल जरूर हूँ। लिखते हैं कि एक आदमी जो एक कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करता था, उनका जो काम था समय पर पीरियड और छुट्टी की घंटी बजाना था। एक दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई। उन्होंने पहली बार उस आदमी को देखा और सोचा कि आखिर ये जो है घंटा बजाने वाला कर्मचारी कितना पढ़ा लिखा होगा। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, कितने पढ़े लिखे हो जी? आदमी ने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया, साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल को आश्चर्य हुआ और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बेचारा गरीब, अब उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई, न काम रहा न कमाई। तभी एक दोस्त की सलाह पर चाय की एक गुमटी उसी स्कूल के सामने लगाने लगा, मेहनत करने लगा। देखते ही देखते दुकान अच्छी चल पड़ी, मेहनत करने लगे। देखते ही देखते दुकान बढ़िया हो गई तो गुमटे से पक्के की दुकान बन गई और पूरे बाजार में चाय वाले के नाम से मशहूर हो गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी इतनी रंग लाई कि उस शहर का वो धन्ना सेठ बन गया और आराम से जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन उसका इंटरव्यू लेने एक पत्रकार आया। बातचीत के दौरान पत्रकार ने पूछा, सेठ जी, आप कहाँ तक पढ़े हो? सेठ जी ने सादगी से जवाब दिया, मैं तो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनकर पत्रकार दंग रह गया। उसने कहा, सोचिए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते? सेठ मुस्कुराया और बोला, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी स्कूल में घंटा ही बजा रहा होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत, आत्मविश्वास और अवसर का सही उपयोग। हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत बदल सकता है। अब इस कहानी पर एक शेर तो बनता है नीता जी। बिल्कुल जी, शेर मेरी तरफ से कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आगे जो लिख रहे हैं वो पढ़ते हैं। हिम्मत, मेहनत, लगन, सच्चा इरादा, यही है हमारी सफल जिंदगी का वादा। बहुत खूबसूरत आपने लिखा। और अब शेर मेरी तरफ से। प्यार राही को मंजिल से हुआ करता है,
प्यार राही को मंजिल से हुआ करता है, प्यार माझी को साहिल से हुआ करता है। प्यार पाने के लिए तू आंचल न पसार, प्यार मांगे से नहीं दिल से हुआ करता है। जी हाँ साथियों, ये है इस बात के ऊपर शेर जो मैंने कहा। इसका अर्थ ये है कि जो प्यार हम कई बार ढूंढते हैं, मांगते हैं, मांगे से नहीं दिल से हुआ करता है। दिल से आवाज़ जब निकलेगी तो ज़रूर प्यार होगा, ज़रूर प्रीत की रीत आगे बढ़ेगी, प्रीत की डोर सच्ची होगी। तो जैसे इनकी प्रीत की डोर सच्ची थी। इनकी किनकी? जो स्कूल में घंटा बजाने वाले व्यक्ति थे। इनकी जो प्रीत थी कि ऐसा मैं करूं, और इन्होंने वो कर दिखाया। इन्होंने मेहनत से गुमटी बनाई एक चाय की और उसके बाद पक्का बना लिया और धन्ना सेठ बन गए। तो ये जो दिल की बातें होती हैं ना, ये ज़रूरी होती है साथियों। तो प्यार रहता है, चाहे वो किसी दिल से हो, अपने दिल से हो या अपने कार्य से हो। और कार्य से प्यार कहते हैं ना, कर्म ही पूजा, तो वो वाली बात रहती है। तो प्यार पूजा है, कर्म पूजा है, और अपने कर्म से प्यार करें, सबसे बड़ी पूजा वही है। जैसे इस समय हम भी अपने कर्म से प्यार कर रहे हैं, आप सब से प्यार करते हैं, अपने प्रोग्राम से प्यार करते हैं, और बिल्कुल हम हाजिर रहते हैं आपके समक्ष 8 बजे रोज़ रात को, और हर मंगलवार को दोपहर 1 बजे, और विशेष कार्यक्रमों के तहत भी। बताऊंगी, नाम बताऊंगी भाई आपका भी। मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बिकम शम्मार रफ़ी और नीता अग्रवाल दी। अच्छा, मेरा भी नाम इसमें शामिल है क्योंकि शेर इन्होंने मुझसे कहलवाया ना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी। लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड नीता अग्रवाल दी, बेशुमार यादी सलाम। आपका जो पढ़ने का अंदाज़ है, इसे ही उल्फत मोहब्बत कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। आपने जो मैंने शेर कहा उसी तरह की बात आपने भी कह दी। आपको कैसे पता था मैं ये शेर बोलने वाली हूँ? और मुझे तो खुद नहीं पता था मैं मुझसे शेर कहलवाने वाले हैं और मैं कौन सा शेर बोलने वाली हूँ। जो याद था बस मैंने बोल दिया। आपको अच्छा लगता है साथी, तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ साथियों, हमारी उल्फत मोहब्बत, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आदर ही तो है रेडियो धड़कन है। तो ये साथी रफ़ी रहमान मित्र, बहुत सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑसम वंडरफुल संदेश, और बहुत सीखने लायक बात आपने इसमें लिखी। बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। एक गीत आपको सुनवाते चलते हैं। मेरी आवाज़ से कुछ बोर ज़रूर हो गए होंगे और मैं भी इस बीच कुछ जल ग्रहण कर लूँगी। तो सुनवाते हैं आपको एक गीत। बताइएगा कि किस फिल्म से ये गीत है। पहेली नहीं है कोई, ये बिल्कुल पहेली नहीं है। बता सकें तो ठीक, ग्रुप में भी बता सकते हैं और पर्सनल पर भी बता सकते हैं, ऐसी कोई पहेली नहीं है ये। तो कौन सी फिल्म का ये नगमा है, तो सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर ट्रैक, मेरी नज़र में बड़ा ही सुंदर ट्रैक। मेरी मिस्री की मीठी डली, मिल मुझे मेरी गली, लागे है बड़ी भली। तू हंस दे ओरे हमदम, दिल उछले हो रे हमदम। मेरी मिस्री की मीठी डली, मिल मुझे मेरी गली, लागे है बड़ी भली। हंस दे ओरे हमदम, दिल उछले हो रे हमदम। ताल पे चले जो छम छम, कि तेरी कमर खाए खम। ताम तम थे कतई, ताम तम थे कतई, ताम तम थे कतई। ताल पे चले जो छम छम, कि तेरी कमर खाए खम। धुक धुक धड़कत दिल मोरा रे, तू झूले झूले संग हम,
वे तक दे रूठ न सनम। हाँ मेरी मिस्री की मीठी डली, दिल मुझे मेरी गली, लागे है बड़ी भली, हंस दे और सनम, दिल उछले हो रे हमदम। अरे मिस्री घुल मिल के घुल जा तू, ए हो दिल बद जान मेरी मिल जा तू, आज दिलों का मेल हुआ है, हो एक खो जाए हम, मौजों का हो संगम। हाँ मेरी मिस्री की मीठी डली, मिल मुझे मेरी गली, लागे है बड़ी भली, तू हंस दे ओरे हम। हाँ जी, पहले सुनाइए गाना। बताओ बताओ सुना कि नहीं। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिख करके दिया है कि ये गाना हमने बिल्कुल नहीं सुना, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके लाती हैं आप ऐसे गीत। बिल्कुल जी, ढूंढ ढूंढ करके ही लाती हूँ, जैसे आप ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, आपसे ही प्रेरणा हमको भी मिलती है। तो ये सुंदर गीत जो मुझे बड़ा भाया, मुझे लगा कि अपने साथियों के लिए ये गीत ज़रूर हम प्रसारित करें। गीत की डिटेल आपको बताते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इस गीत के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किन्हीं साथी ने फिल्म का नाम बताया है, लेकिन फिर भी संदेश जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी, अगर साथी ने बताया होगा तो मैं ज़रूर उनका नाम बताऊंगी कि ये इन्होंने सही बताया। रफ़ी रहमान मित्र लिख रहे हैं, अनसुना गीत है ये, एक्सीलेंट सॉन्ग, एक्सीलेंट चॉइस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस नीता अग्रवाल थी। बिल्कुल जी, अनसुना गीत मुझे लगा, इसीलिए मुझे लगा कि अनसुना और ब्यूटीफुल दोनों चीज़ों का ये जो कॉम्बो होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत होता है। आप भी कई साथी इस तरह के गीत भेजते हैं और ये बड़ा धमक वाला गीत है। आपने इसकी धमक सुनी होगी कि जैसे ही शुरुआत हुई गीत की, बिल्कुल धमकदार बहारदार गीत है। तो ये गीत की डिटेल मैं आपको बताई देती हूँ। मेरी मिस्री की डली मिस्री की डली फिल्म का नाम, अब देखिए गाना तो मिस्री की डली, मेरी मिस्री की डली, फिल्म का नाम बताऊंगी तो आप डर जाएंगे, तो फिल्म का नाम बताऊंगी अभी कुछ सेकंड बाद। मन्ना डे की आवाज़ थी जनाब इसमें, जो बड़े ही बीच बीच में आवाज़ें, एक चेंज ओवर मिल रहा था आवाज़ों का, बड़ा प्यारा प्यारा, वो मन्ना डे का था। मन्ना डे की आवाज़ का जादू था इसमें। सत्यम का संगीत था, B.R. त्रिपाठी ने ये रचना लिखी थी और वर्ष 1972 की फिल्म है साथी, ज़्यादा पुरानी फिल्म भी नहीं है। देखिए 72 की फिल्म है और फिल्म का नाम सुन करके बिल्कुल ना डर जाना। फिल्म का नाम है रत्ना डाकू। जी हाँ, रत्ना डाकू, यह है फिल्म का नाम, जिसका गीत मिस्री की डली वाला अभी आपने सुना। हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा ये गीत और अनसुना गीत है और कहाँ कहाँ से खोज कर लाते हैं। ये सभी मैसेज में मुझे लगता है लिखा हुआ है, कॉमनली मैं एक बार पढ़े देती हूँ यही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान शेख भी लिख रहे हैं कि बहुत ही ये सुंदर गीत है, हमने नहीं सुना था ये गीत, लेकिन बहुत ही प्यारा ये गीत अभी हमने सुना। तो साथियों, जब आपको पसंद ये आया गीत तो बस हमारी जो मेहनत है खोजने की, इसको सफल हो गई और ये गीत भी, अनसुना गीत आपकी नज़रों में आ गया, आपके कानों से दिल में उतर गया। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। अगला संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी रेडियो धड़कन की स्वरांजलि आदरणीय दीदी नीता अग्रवाल जी। आपको और सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम जी, मित्रों की तरफ से भी मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम। लिखती है, जिंदगी बस यूं ही किस्से सुना दे, जो खो गया वो फिर लौट कर नहीं आया, जो मिल गया उसका भी मोल समझ ना आया। ख्वाहिशें अधूरी हैं पर सफ़र ज़रूरी है, हर लम्हा कहता है बस आगे चलना ज़रूरी है। जिंदगी एक सफ़र सुहाना सा, कभी धूप तो कभी है छाँव का, हर मोड़ पर नए रंग दिखाए, हर लम्हा जीना ज़रूरी है। हर खुशी को पकड़ना ज़रूरी है, कल किसने देखा किसे पता, आज को संवारना ज़रूरी है। ये वक्त भी गुजर जाएगा,
ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें जीवन का महान सिद्धांत छिपा है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में दुख और असफलताएं और अप्रत्याशित घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि समय कभी नहीं रुकेगा। दुनिया में बस एक ही चीज़ स्थिर है, बदलाव। जैसे खुशी के पल हमेशा नहीं रहते, वैसे ही दुख के पल भी स्थायी नहीं होते। इसलिए जब कोई परिस्थिति असहनीय लगे तो मन को शांत करके खुद से बस एक ही बात कहनी चाहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक विचार मन को हिम्मत देता है, हल्कापन महसूस कराता है और जीने की ताकत दोगुनी कर देता है। आखिर समय का चक्र रुकता नहीं, अच्छा हो या बुरा आगे बढ़ता रहता है। और अगर हम भी उस समय के साथ चलते रहें तो जिंदगी हमें ज़रूर एक बेहतर मकाम पर ले जाएगी। बस तब तक धीमेपन से हमारी बहुत परीक्षा होगी। इसलिए चलते रहो, रुको मत, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये ज़िंदगी का सफ़र है। ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं है। ये कैसी डगर सब चलते हैं मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत सुंदर, ऑसम, वंडरफुल। और इस संदेश के एक एक शब्द, एक एक भाव, वाक्य में आपका जो दर्द छिपा है और उस दर्द से निकलने की परिस्थिति तक का जो सफ़र छिपा है, वो इसमें आपने जाने नहीं बल्कि अनजाने में बयां कर दिया है। मेरी सखी एसटी कॉलोनी नादुरा महाराष्ट्र से ये सखी हैं सुनीता नीलू कुमार बगाड़े। सुनीता सखी, बहुत सुंदर आपका संदेश और आपका मर्म इसमें हम बिल्कुल समझ सकते हैं। मर्म के साथ साथ आप जिंदगी को जीने की जो प्रेरणा दूसरों को दे रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा लिखा। बहुत अच्छे आपके मनोभाव। इसी तरह से बस ऊर्जा के साथ जिंदगी को जीते रहे सखी। वाकई जो चला गया वो अनमोल समय था, वो अनमोल व्यक्ति था जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा। हम भी याद करते हैं, हम सभी याद करते हैं नीलू जी को और याद करते रहेंगे। लेकिन आप हमें मिली, हम ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं कि सुनीता नीलू कुमार बगाड़े रेडियो धड़कन से दिल से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे लिए एक अनमोल वरदान है, ईश्वर का आशीर्वाद है। उस ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं, उसके बाद आपको धन्यवाद करते हैं हम। धन्यवाद मेरी प्यारी सखी सुनीता नीलू कुमार बगाड़े। हमारे एक साथी का संदेश प्राप्त हुए, लिख रहे हैं हम भी हैं प्रोग्राम में जी। बिल्कुल हैं आप। कोई संदेश लिखना चाहें तो स्वागत है आपका। छोटे अंसारी पंजूसराय संभल से लिख रहे हैं अपना ये संदेश। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अगले संदेश की ओर। लिख रहे हैं कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना मित्रों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही मिलते हैं। साथ ही बहुत ही सच्ची खूबसूरत आपने बात कही। दुनिया वाकई ऐसी ही 100% तो नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते हम ये बात, क्योंकि अच्छे लोगों के सहारे ही दुनिया चल भी रही है। हम और आप सुरक्षित हैं, महफूज हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। लेकिन हाँ, कई बार कांटों वाले जो अनुभव होते हैं ना, वो हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी अपने इन कांटों वाले अनुभवों से भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है हमें। बहुत सुंदर आपका संदेश। और ये सुंदर संदेश लिखने वाले हमारे 3 साथी भास्कर कठाले, गजानन सरकाले, दीपक दिवेकर महाराष्ट्र से, इन साथियों का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर संदेश साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों साथियों को। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी कि आज का जो सुविचार बदलाव एक गजल। अच्छा, बदलाव शब्द से ये गजल लिख रहे हैं। पहले ईश्वर अपने स्वर्ग में निवासित था, बाद में ब्रह्मांड बनाने की आवाज लगाता। पहल ब्रह्मांड एक गर्म तवे जैसा बना था, परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर परमाणु, तारे, ग्रह, फिर जीवन हुआ। इस तरह से ये ब्रह्मांड परिवर्तित हुआ। मानव की उत्पत्ति 190 ईस्वी पूर्व हुई। पहले शिकारी, फिर वो एक कृषक हुआ। हाँ, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग जन्मा, औद्योगिक क्रांति, फिर डिजिटल युग आया।
बदलाव की धुरी पर टिकी है पूरी कायनात, बदलाव की धुरी पर टिकी है पूरी कायनात। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग ये बदलाव हुआ। सृष्टि निर्माण पर पहले आदमी अलग था, धीरे धीरे आदमी बदलता हुआ सदा ही था। सोचिए इस परिवर्तन को कौन रोक सका था? इस तरह की सृष्टि का यह अंत हुआ था। तेज बदलाव किसी के रोके नहीं रुकता, तो हाँ, अच्छा बुरा बदलाव यही हमेशा हुआ था। साथी, बहुत ही सुंदर आपने लिखा। आगे लिख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राष्ट्रीय एकता बनाए रखें। धन्यवाद। साथ ही आपने परिवर्तन पर लेकर के, बदलाव को लेकर के, जीवन के बदलाव, सृष्टि के बदलाव, मानव के बदलाव, युगों के बदलाव, सारी बातें समाहित कर दी अपनी इस लेखन में। बहुत ही सुंदर, ऑसम आपने स्वयं ये लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे प्यारे साथी हैं जो ये लिख रहे हैं, लिखते हैं कि रेडियो धड़कन पर साप्ताहिक कार्यक्रम संदेशात्मक प्रोग्राम में नीता अग्रवाल दीदी को प्रणाम करते हुए अपना संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। प्रणाम साथी, आपको भी। लिखते हैं, मित्रों, ये गजल रूपी संदेश ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले से लेकर आधुनिक युग तक का वर्णन है। आप सुनकर बताना मेरा संदेश कैसा लगा। धन्यवाद आदरणीय श्रोताओं। साथी, इतना सुंदर आपने लिखा है कि क्या कहने, मतलब इतने सारे बदलाव की आपने यहाँ बात कर दी। इंसान को लेकर के, टेक्निक को लेकर के, युग को लेकर के, सभी कुछ तो समाहित है। इतनी सुंदर गज़ल आपने लिखी, बहुत ही सुंदर। और ये हमारे सुंदर व्यक्तित्व लिए साथी हैं तेजदान चारण, जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद तेजदान चारण मित्र, ऐसे सुंदर संदेश के लिए। बहुत ही प्यारा आपका संदेश। अनेक धन्यवाद आपको तेजदान मित्र। अगला संदेश पढ़ते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि वर्ष 1963 में बनी थी फिल्म पारसमणि। उस फिल्म की अभिनेत्री रही थी गीतांजलि, जिनका जन्म 1947 में हुआ था। तेलुगु, तमिल, मलयालम की एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री रही थी गीतांजलि, जिनका असली नाम था मणि। उन्हें मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में उनके काम के लिए जाना गया। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कार्य किया और पारसमणि में उनकी उपस्थिति में उनका नाम गीतांजलि रखा गया। उन्होंने लगभग 6 दशकों में 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनका विवाह अभिनेता रामकृष्ण से हुआ। उनका एक बेटा अदिति श्रीनिवास है, जो एक फिल्म अभिनेता है। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु, यानी गीतांजलि जी की मृत्यु 31 अक्टूबर 2019 में हुई। साथ ही बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। ये जानकारी हमारी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं थी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। पारसमणि फिल्म मैं फिर से एक बार देखूंगी और गीतांजलि जी को भी देखूंगी, जिनके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत दुर्लभ आपने जानकारी दी है, रेयर जानकारी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी लेकर आए हैं हमारे श्रोता साथी मुताला, जिला बुलढाना, महाराष्ट्र से अशोक घडेकर मित्र। अशोक घडेकर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद अति दुर्लभ जानकारी प्रदान करने के लिए। लिख रहे हैं हमारे साथी कि नीता दीदी जी नमस्कार। नमस्कार साथी। दीदी, मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा मेरे दिल में रहती है। तो आज मैं माँ के बारे में थोड़ा कुछ लिखना चाहता हूँ। माँ एक अलौकिक शब्द है, जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। हृदय में दिव्य भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। हमारा मन उन सुखद स्मृतियों के प्रवाह में डूब जाता है। माँ की ममता, स्नेह, प्रेम, त्याग, वात्सल्य की छाया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना संभव नहीं है। संतान के निर्माण एवं पालन पोषण में माँ का पुरुषार्थ, धैर्य तथा संघर्ष शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। माँ ही वो व्यक्तित्व है जिससे बच्चा प्रतिफल मानसिक रूप से जुड़ा हुआ होता है।
माँ ही वो व्यक्तित्व है जिससे बच्चा प्रतिपल मानसिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। माताएं ही किसी भी राष्ट्र का वास्तविक आधार स्तंभ होती हैं। वो देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सकती हैं। महापुरुष सदा ही श्रेष्ठ माता के पुत्र हुआ करते हैं। हमारे वेद, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य, उपनिषद माँ की अपार महिमा के गुणगान से भरे पड़े हैं। वेदों में माँ को संतान की निर्माणकर्ता माना गया है। माँ के माध्यम से ही संतान में तप, ज्ञान, शक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। माँ की स्नेहमयी गोद में रहकर ही बच्चा अमूल्य संस्कारों को ग्रहण करता है। महाभारत में वेदव्यास जी ने माँ की विशिष्टता को वर्णित करते हुए कहा है। महाभारत में वेदव्यास जी ने माँ की विशिष्टता को वर्णित करते हुए कहा, जीवन में माता के समान कोई छाया नहीं, उनके समान कोई सहारा और रक्षक नहीं, माँ के समान कोई प्रिय या जीवनदाता नहीं। माता के सानिध्य में ही मनुष्य ज्ञानवान, संस्कारवान बनता है। माँ संस्कारों की पाठशाला है। मनसा वाचा कर्मणा प्रतिपल माँ अपनी संतान को समर्पित रहती है। साथ ही बहुत बहुत सुंदर आपने माँ पर लिखा। माँ के बारे में तो जितना कहा जाए वाकई बहुत कम है, और जो आपने एक एक शब्द लिखा बिल्कुल यथार्थ सच लिखा। और लिख रहे हैं कि आज वो गीत भी मुझे माँ पर याद आ रहा है, तू कितनी अच्छी है कितनी भोली है। बिल्कुल जी, इस संदेश के साथ मुझे भी वही गीत बिल्कुल याद आया है। और ये सुंदर साथी हैं, और भी संदेश लिख रहे हैं। इनका संदेश आगे पढ़ते हैं। लिखते हैं, सुनीता नीलू कुमार दीदी का मैसेज सुनकर हमारी आंखों में आंसू आए दीदी, क्योंकि नीलू जी हमारे बहुत ही प्यारे जिगरी दोस्त रहे। हम जब भी नादौरा जाते तो नीलू की इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर ही बैठते थे दीदी। बिल्कुल साथी, याद आती ही है ऐसे साथियों की, और बिल्कुल याद आपने दिला दी हमारे अन्य साथियों को भी। तो वाकई सुनीता जी ने बहुत सुंदर संदेश लिखा था, आपने दिल की बात भी जाहिर की थी। ये हमारे साथी हैं जो सारा संदेश लिख रहे हैं, मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे। सोपान मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का,
वाकई माँ पिता अनमोल होते हैं और माँ तो जगत जननी है। हमारे साथी लिख रहे हैं, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, ने वहाँ हरि हृदय सचाए, बलिहारी वहाँ दुख की, जो प्रभु पल पल तेरी याद दिलाए। साथ ही बहुत खूबसूरत सच बात कही आपने कि दुख ही होता है जो प्रभु से हमें मिलवाता है, यानी हर पल हम प्रभु को याद करते हैं। खुशी में तो कम ही याद करते हैं, लेकिन दुख में हम प्रभु को याद करते हैं। तो दुख भी इस तरह का साथी होता है जो प्रभु से मिलवाने का हमें काम करता है। बहुत सुंदर आपका संदेश, और ये संदेश लिख भेजा है हमारे साथी ने। आप हैं दलपत सिंह गुर्जर, गांव माधोपुर, तहसील ताल, जिला रतलाम, MP से। दलपत मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश। हमारे साथी का संदेश मिला है, लिख रहे हैं कुछ ये मराठी में, मुझे समझ नहीं है आई बात, आई मर्जे काय अब मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या है भाई, जिम्मेवार साथी हैं जो लिख रहे हैं, अगर कुछ गलत सलत हो तो। आई महर्जे काय असते, दुधार वर्षी साये असते, लंगड्याच्या पाय असते, आई जन्मभर सरती नाही आणि उतरही नाही। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये। इन्होंने एक संदेश और लिखा हुआ है, कोई और टाइम है ये। नीता दीदी, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दीजिए। मैं रेडियो धड़कन परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मोबाइल में दिक्कत थी तो मैं जुड़ नहीं पाया था, और अब नया मोबाइल ले लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, ब्लैक लिस्ट मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर। साथी ब्लैक लिस्ट क्यों करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं, कोई साथी ब्लैक लिस्ट नहीं होता रेडियो धड़कन से, इसलिए मुझे हंसी आ रही है ये पढ़ते पढ़ते। और मैंने चेक भी कर लिया है अभी के अभी मैसेज आपका साथ साथ पढ़ते कि भाई ब्लैक लिस्ट तो कहीं है ही नहीं आप। हाँ, मैं देख रही हूँ कि रेडियो धड़कन में के ग्रुप में जब आपका नाम ऐड के लिए हम ले रहे हैं तो लिखा है ऑलरेडी एडेड इन ग्रुप। यही वाला नंबर है आपका जिससे आपने संदेश किया है। तो साथी आप तो ग्रुप में हैं, आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हो सकता है आप लेफ्ट यानी जो आपका मोबाइल की प्रॉब्लम थी उससे आप स्वयं डिलीट हो गए हो, लेकिन आप ग्रुप में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई साथी हमारा ब्लैक लिस्ट ऐसे नहीं होता है। कुछ ऐसी बात, अगर कुछ अंदेशा सा भी होता है, कुछ गलत बात, या कुछ जैसे हम कहते हैं स्टिकर्स ना भेजें, कभी कभी साथी फिर भी भेज देते हैं। चलिए ठीक है, एक आध भेज दिया किसी ने तो अलग बात है, लेकिन बारंबार होता है तो हम सचेत करते हैं उन साथियों को, मान भी जाते हैं हमारे साथी। लेकिन ब्लैकलिस्ट वाला काम बिल्कुल भी नहीं है साथी, कुछ गलत फहमी आपको हुई होगी। अब मुझे लगता है कि जो हिंदी में मैंने पढ़ा है वही आपने मराठी में लिखा है, अब समझ में मुझे आ गए। तो राहुल हेलोड़े मित्र, आप ग्रुप में हैं, आइए संदेश भेजिए, ग्रुप में लिखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हेलोड़े मित्र, आप ग्रुप में बिल्कुल आ गए हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि स्टिकर ना भेजें, आप भेजेंगे तो अन्य साथी भी आपसे ये प्रेरणा पा स्टिकर्स भेजते हैं, तो ऐसी प्रेरणा ना दीजिए किसी को। दलपत सिंह गुर्जर मित्र लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया, पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अगला संदेश पढ़ते हैं, लिख रहे हैं हमारे साथी की, नमस्कार दीदी, कार्यक्रम दिल से दिल तक में आज एक ये संदेश लिख रहा हूँ। आज मेरा दिल से दिल तक का एक संदेश संगीतकार सचिन देव बर्मन दा को समर्पित है। लिखते हैं आगे, SD बर्मन दा जी हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार। 1 अक्टूबर 1906 में जन्म हुआ इनका। हिंदी सिनेमा के एक से बढ़कर एक गीतों को इन्होंने दिया। सुपरहिट संगीत के साथ एक गायक भी थे और उनकी आवाज़ से सजा गीत भी वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत है। सफल होगी तेरी आराधना के साथ उन्होंने संगीत में हमारे कहाँ आज तो जिन्हें तमन्ना है हमेशा सुनाते रहते थे, गाता रहे मेरा दिल, खोया खोया चांद खुला आसमान से। अच्छा, इन्होंने कुछ मिला जुला करके लिखा है, मैंने कुछ गलत सलत पढ़ दिया है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। सफल होगी तेरी आराधना के साथ उनके संगीत ने हमें कहा आज तो जीने की तमन्ना है, हमेशा सुनाते रहे थे, गाता रहे मेरा दिल, खोया खोया चांद खुला आसमां से, हंसते गाते मुस्कुराते हुए, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे, जब आराधना ने तो कहने को मजबूर कर दिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तब
अभिमान तो होता ही है, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। दर्द भरे संगीत ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पर आएगा। सचिन देव बर्मन दा ने फिल्म गाइड, अभिमान, आराधना जैसी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीतों को सुपरहिट संगीत दिया। 31 अक्टूबर वर्ष 1975 में आखिरकार कह दिया, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम जिस पर तेरा। आज संगीतकार सचिन देव बर्मन दा की पूर्ण स्मृति पर रेडियो धड़कन कार्यक्रम दिल से दिल तक में हम उनको शत शत नमन करते हैं। सचिन दा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही बहुत ही सुंदर श्रद्धा सुमन आपने अर्पित किए। जिस तरह से आपने गीतों को मिला करके लिखा, फिल्मों के नामों को मिला करके लिखा, बहुत सुंदर, ऑसम वंडरफुल। और ये ऑसम वंडरफुल साथी हैं जो रोज़ कार्यक्रम में शामिल रहते हैं, जिनकी फरमाइश प्रसारित हो या ना हो, भेजी हो या ना हो, गीत प्रसारित हो या ना हो, नाम आए ना आए, लेकिन सकारात्मकता का संदेश फैलाते रहते हैं ये साथी, जिनका नाम है, जगह पहले बताती हूँ, जबरडी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से गौतम राय। बोले मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर संदेश के लिए, सचिन दा को याद करने के लिए। अगला संदेश एस.डी. बर्मन जी के लिए ही लिख रहे हैं हमारे मित्र, उन्हें याद कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर गीतों को देने वाले संगीतकार रहे थे एस.डी. बर्मन। बहुत से गीत भी उन्होंने गाए, बहुत सारी फिल्मों में गीत उनके सजे, उन्हें शत नमन करते हैं आज उनकी पूर्ण स्मृति पर। ये साथी हैं राजीव ग्रोवर, मोती नगर दिल्ली से। राजीव ग्रोवर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एस.डी. बर्मन को याद कर रहे हैं आज उनकी पूर्ण स्मृति पर। साथियों, याद कर रहे हैं हम एस.डी. बर्मन को, तो उनका गीत सुने बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। सुनवाते हैं आपको उनका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत संगीतबद्ध किया। मजरू सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा है, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है पेइंग गेस्ट, जो रिलीज हुई थी वर्ष 57। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है,
किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे पैया धर लो साजन। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे पैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। जमाना क्या कहेगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। लिख रहे हैं हमारे साथी की प्रोग्राम दिल से दिल तक आदरणीय नीता जी, सलाम आदाब। सलाम आदाब जी आपको भी। लिखते हैं आगे कि आज इस प्रोग्राम के जरिए एक स्त्री की जिंदगी पर कुछ शब्द मैं कहना चाहती हूँ। बेटी से माँ का सफर, बेफिक्री से फिक्र का सफर, रोने से खामोश कराने का सफर, गुस्से से तहमूल का सफर। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी, आज खुद किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पर गर्म लगने से घर को सर पर उठाया करती थी, आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर रोया करती थी, आज बड़ी बड़ी बातों को जहन में छुपाया करती है। माँ माँ कहकर पूरे घर में खेला करती थी, आज माँ सुन के धीरे से मुस्काती है। न जाने कब किसी की बेटी किसी की माँ बन गई, कब एक बेटी माँ के सफ़र में तब्दील हो गई। माँ पर गीत सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और ये छोटा सा जिंदगी का ये सफ़र हमने आपके द्वारा तय किया नीता जी। साथ ही बहुत ही सुंदर आपने लिखा। वाकई जैसे जैसे मैं ये पढ़ती गई मुझे भी अपना बचपन याद आता चला गया। हंसता कूदता बचपन, कोई फिक्र नहीं होती थी। आज भी हालांकि बहुत फिक्र नहीं है, बहुत अच्छा जीवन है ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन फिर भी वो बचपन की जो यादें हैं हम सभी के साथ, वो इतनी निश्चिंत ज़िंदगी थी कि कितनी भी अच्छी ज़िंदगी आपको बाद में मिल जाए, तन मन धन किसी भी तरीक़े से, लेकिन जो बचपन की बेफिक्री है ना, वो आप भूल नहीं सकते। तब शायद बहुत धन भी नहीं था, बहुत बड़ा घर भी नहीं था, डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी तकनीक नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं थे, साधन संसाधन नहीं थे, लेकिन वो छुपा छुपी का दौर, वो डांट, वो मार, वो स्कूल, बहुत सब कुछ याद आता है। और वाकई जो आपने बेटी के लिए लिखा कि कभी आंचल में छुप जाया करती थी, आज आंचल में छुपाया करती है, बहुत ही सुंदर आपने एक एक शब्द जो लिखा ना, बहुत ही प्यारा लिखा। और ये हमारी प्यारी सखी हैं मंगल बाजार कटिहार से, शमा अफरोज और संग रिफत अफरोज। शमा और रिफत, आपने बहुत अच्छा संदेश लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑसम वंडरफुल संदेश के लिए। अगला संदेश जिन साथी का है, लिख रही हैं कि सभी मेरे साथियों के संदेश प्रसारित हो रहे हैं और हमेशा भी बहुत सुंदर संदेश मेरे साथियों के रहते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ, लेकिन कार्यक्रम सुनता ज़रूर हूँ। बहुत ही प्यारे संदेश मेरे साथियों को, मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और ये कह रहे हैं गणेश प्रसाद हुजदार कट मंडू से। गणेश मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आपने नहीं भी लिखा कोई संदेश या नहीं लिख पाए या कुछ जहन में नहीं आ रहा, जो भी उसका कारण रहे, लेकिन जो आप तारीफ कर रहे हैं ना सभी साथियों की, ये बहुत बड़ा आपका कहिए कि आपका दिल है।
जो तारीफ करते हैं ना साथियों, ये बहुत बड़ा एक जिगर होता है उनके पास, क्योंकि हर कोई तारीफ नहीं करता। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं हर दिल अजीज प्रेजेंटर होस्ट मैम नीता अग्रवाल जी, आपको मोहब्बत का, आप तो नाम बताना पड़ेगा, आपको मोहब्बत का मोहब्बत भरा पुरखुलूस आदाब अर्ज कबूल फरमाए। कबूल फरमाया जी, आपको भी आदाब। लिख रहे हैं कार्यक्रम इंस्टेंट लाइव शो दिल से दिल तक में हाजिर हूँ। मोहब्बत से इनायत से वफा से चोट लगती है, मोहब्बत से इनायत से वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है, मेरी आंखों में आंसू की तरह एक रात आ जाओ, बेरुखी से बनावट से अदा से चोट लगती है। आपके पास दुनिया का हर सितारा हो, आपसे दूर गम का हर साया हो, जब भी आप प्यार से पलके खोलें सामने वो हो जो आपका सबसे प्यारा हो। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, दुनिया में सबका पहचान अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। फूल खिलते ही बहारों का समा होता है, जैसे मौसम में मोहब्बत तो जमा होता है, ऐसे मौसम में मोहब्बत तो जमा होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। मोहब्बत दूर जाकर भी दूर जा न सके, इतना रोए हम उन्हें बता न सके, गम इसका नहीं कि वो हमें मिल ना सके, गम इस बात का है कि हम उन्हें भूल ना सकें। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक़ की बात बोलें और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपके ख़ानदान में ही मिल जाएंगे, सारा दिन गायब होकर देख लीजिए, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए साहब, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। और इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए ख़ास है, लेकिन हकीकत ये कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उतनी अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश न ज़माना बदला, पेड़ सूखे तो परिंदों ने ठिकाना बदला, पर्दा गिरते ही ख़त्म हो जाते हैं तमाशे सारे, खूब रोते हैं फिर औरों को हंसाने वाले। मैंने अपनी जान बचा रखी है पहचान के लिए, मोहब्बत इतना प्यार कैसे हो जाता है एक अनजान के लिए। इंसान अपना वो चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पे परमात्मा की नज़र होती है। ज़िंदगी शुरू होती है रिश्तों से, रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से, प्यार शुरू होता है अपनों से, और अपने शुरू होते हैं आपसे, अपने शुरू होते हैं आपसे। साथ ही इतना खूबसूरत, वंडरफुल, ऑसम आपने लिखा कि शब्द नहीं है तारीफ के लिए। मोहब्बत भरे साथी, मोहब्बत भरा ये सुंदर संदेश लेकर के आए। और लास्ट लाइन, ज़िंदगी शुरू होती है रिश्तों से, रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से, प्यार शुरू होता है अपनों से, और अपने शुरू होते हैं आपसे। वाकई बहुत ही सुंदर आपने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद मोहब्बत अली मित्र, आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ श्री दत्तगंज बाजार, ज़िला बलरामपुर, यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद मोहब्बत मित्र। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी नीता मैम और ललित सर जी के साथ धड़कन के पूरे परिवार को रेडियो धड़कन के आशिक का प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर शुरुआत। साथी दिल से दिल तक पहुंचने के लिए दिल में प्यार का सागर समा के रखना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। क्या रखा है ज़िंदगी में नाना बाबा? ना, ऐसा ना कहो। याद रखो एक दूजे को यही खूबी हो सबकी, किसी को किसी से नहीं पैसा चाहिए, बस 2 मीठे बोल और प्यार चाहिए। जब कभी दिल को दिल मिल जाता है तो पैसों की कीमत उसके आगे मायने नहीं रखती। प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखता। प्यार से दिल का बंटवारा होता है तो एकजुटता भी दिखाई देती है। दिल हमेशा चाहने वालों के नाम कर देना ही उचित है। इस वजह से जीवन का सफ़र सुहाना होता है। मैं तो सभी के दिल लगा के
खुशी महसूस करता हूँ। मैं तो सभी से दिल लगा के खुशी महसूस करता हूँ। दिल कहता है तुझे याद मैं हर पल करता हूँ। तुझे देखकर ही खुश रहता हूँ। एहसास तो शायद तुझे भी है मेरे प्यार का कि मैं खुद से ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। बस यही मीठे जो 2 शब्द हैं जिससे दिल को सुकून और आनंद मिलता है। जय हो प्यार के बादशाह रेजू धड़कन और उनकी टीम को। साथ ही ऑसम वंडरफुल संदेश, आपका इतना प्यार आपने परोस दिया कि बस प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है चहूँ और ये श्रोता मित्र हैं राजमाता नगर बुलढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े में तो ऑसम वंडरफुल प्यार भरा आपका संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी आवाज़ से थोड़ा बोर हो रहे होंगे ज़रूर आप, तो अब आपको सुनवाई देती हूँ एक बहुत ही सुंदर गीत। बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है? ना कोई पहेली नहीं है, बस गीत सुनिए, आनंद लीजिए और बताइएगा फिल्म का नाम। क्यों न हम किसी से क्यों डरें, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। देखो तो उनकी शेखियाँ जी हमसे करें मुकाबला, हाँ उनसे कहो कि रोज वो दूध और घी पिया करें। उनसे कहो कि रोज वो दूध और घी पिया करें। किस्मत हमारे साथ है, चलने वाले चला करें। नाजुक हैं वो कलायां, पतली कमर में बल पड़े, पतली कमर में बल पड़े। अजी 100-150 बल पड़े, हाँ 100-150 बल पड़े। चलने में मोच आएगी, पर्दे में वो रहा करें। चलने में मोच आएगी, पर्दे में वो रहा करें। किस्मत हमारे साथ है, चलने वाले चला करें। जला करें, मरा करें, सड़ा करें, गला करें। जला करें, मरा करें, सड़ा करें, गला करें, चाहे जो कुछ करें। अज मगर ये अपनी मनहूस शक्ल ले, हमको ना वो दिखा करें। अपनी मनहूस शक्ल ले, हमको ना वो दिखा करें। किस्मत हमारे साथ है, चलने वाले चला करें। खुशियाँ मनाए क्यों न हम किसी से क्यों डरें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। मर्द है सिर्फ इसलिए कि खिदमत करे वो औरतों की। हक तो चाह
चाहते हैं मगर अपना हक तो अदा करें। हम तो चाहते हैं मगर अपना हक तो अदा करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। जजदा 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 जजदा। नाजुक है वो कलाइयाँ, पतली कमर में बल पड़े, पतली कमर में बल पड़े। अब तो 150 बल पड़े, अब तो 150 बल पड़े। चलने में मौत आएगी, पर्दे में वो रहा करे। चलने में मौत आएगी, पर्दे में वो रहा करे। किस्मत हमारे हाथ है। हमारे बहुत सारे साथियों के संदेश निज तौर पर भी मिल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ये कव्वाली, और फिर से लिखा जा रहा है कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके लाते हो। हमारे कई साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लिख रहे हैं फिल्म का नाम और सिंगर्स के नाम भी लिख रहे हैं। साथी सैयद आलम हाशमी हैं, और साथी हैं कौन, रफ़ी रहमान हैं, सुरेश कुमार पुत्र जवार हैं। लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ये रचना हमने सुनी है, और ये रचनाएं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। भाई समंदर है ये, तो कौन क्या ढूंढ कर ला सकता है, बस कोशिश रहती है, आपकी भी हमारी भी। तो ये रचना आपको पसंद आई, बहुत खुशी हुई। गीत की पूरी डिटेल हम आपको रचना की बताए देते हैं। खिड़की, ये था फिल्म का नाम, जो रिलीज़ हुई थी वर्ष 1948 में। आवाज़ों का जादू, कई आवाज़ें इसमें शामिल थी। आवाज़ों का जादू जिनका था, उससे पहले बताएं, संगीत रचा था चितलकर रामचंद्र ने। प्यारेलाल संतोषी ने इस रचना को लिखा था। आवाज़ों का जादू सुनिए किन किन का था। चितलकर रामचंद्र, GM साजन, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मोहन तारा, शमशाद बेगम। जी हाँ, इन सब की आवाज़ों का जादू लिए ये रचना थी खिड़की फिल्म से, जो आपको पसंद आई। मुझे बेहद खुशी हुई। बोले तो मगैम्बो खुशुआ। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। समय भी देख लेते हैं, रात्रि के 9:24। अरे 9:24 कैसे, कब, क्यों, कहाँ हुए? 9:30 तो प्रोग्राम समाप्त करना होता है मुझे। अब क्यों समाप्त करना होता है, अब इसके कारण बाद में बताऊंगी, बता भी चुकी हूँ, हर प्रोग्राम में बताती हूँ। 9:24 कैसे हो गए। चलिए अपनी अति द्रुत गति अब हम ले लेते हैं, अख्तियार कर लेते हैं। अगला संदेश जिन साथी का प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं अभी हमने माँ पर आधारित गीत भी सुना और संदेश सुना, बहुत अच्छा लगा, गीत भी और संदेश भी। लेकिन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे सुनकर भी दिल दहलने लगा है। आज 31 तारीख है, जो कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति है। देश के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली पंत प्रधान हैं। हम सब नमन करते हैं इंदिरा गांधी जी को, महिला शक्ति को, आयरन लेडी को। बिल्कुल साथी, बहुत सुंदर सही सटीक बात आपने लिखी। माँ, बिटिया, जो भी नारी को हम पूछते हैं अपने भारत में देवी के रूप समझ करके, लेकिन उसी देवी पर कई जगह अत्याचार भी होते चले आए हैं चिरकाल से ही, सती प्रथा से लेकर के अब तक। हालांकि दौर अब बदला है, बहुत बदला है दौर। महिलाएं जब से आत्मनिर्भर हुई हैं तब से युग बदला है कहिए, लेकिन जो आधुनिकता का जामा घोर कलयुग ने ओढ़ लिया है वो बिल्कुल गलत है। चाहे वो महिला किसी पर अत्याचार करे, पुरुष पर या किसी और पर, या पुरुष महिला पर करे, अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी का हक है समान रूप से जीवन को जीना। तो महिलाओं पर अत्याचार वाकई ये एक बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम बिल्कुल पुरजोर खिलाफ हैं, इसके खिलाफत करते हैं इस बात की, नहीं होना चाहिए। हर नारी पूजनीय है, और नारी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा माना जाता है जिस देश में, तो हमें भी उसी तरह के कार्य करने हैं, अपनी मर्यादा में रहना है। मर्यादा हर एक की होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारी की ही होती है, पुरुष की भी मर्यादा होती है, समान रूप से होती है। लेकिन किसी को भी
ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो अशोभनीय हो, गलत हो। पुरुष करे, नारी करे, कोई भी करे। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले इन साथी का नाम बताएं। आप हमारे इस साथी हैं महाराष्ट्र, सांगली तहसील, मेरठ गांव आरग से नाथाजी पाटिल, और इनके संग इनके संदेश में शामिल है लिंगनूर से दयानंद बंसौड़े भी। बहुत बहुत धन्यवाद नाथाजी पाटिल मित्र, ऑसम वंडरफुल, आपका आई ओपनिंग संदेश आपका हमें प्राप्त हुआ। अगला संदेश जिन साथी का है, लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन इंस्टेंट लाइव शो में नीता जी को नमस्कार। नमस्कार साथी, आपको भी। लिखते हैं आज के जो हमारे किसान हैं, लिख रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत सारे किसान हमारे देश में हैं जो फसल उगाते हैं। आज किसान कई ओर से पीछे जा रहे हैं, फिर भी अपने कामों में मगन हैं। कुदरत भी उनका साथ नहीं दे रही, कभी सूखा तो कभी भारी वर्षा के प्रकोप से फसलों का नुकसान हो रहा, फिर भी वो अपनी मस्ती में जी रहा। उसे अन्नदाता ही कहा जाता है, लेकिन कोई माने तब। इस देश में किसानों जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता। वो अपने सपने, अपनी ज़मीन, सब कुछ ताक पर रख देता है अपनी फसल को बनाने के लिए। कलेजा चीर देता है, फिर भी किसी के आगे नहीं झुकता है। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का छोटा सा किसान हूँ। साथ ही छोटे से किसान नहीं हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप। आगे लिख रहे हैं जय जवान जय किसान। बिल्कुल जी, जय जवान और जय किसान हम भी बड़े गर्व से कहते हैं। हमें गर्व है अपने किसान पर, हर किसान पर, हर जवान पर। और इस बार जो बारिश हुई, दीपावली के आसपास भी कई जगह में बारिश हुई है और उस बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है। हमें भी बहुत खेद है इस बात का और हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये भरपाई हमारे किसान साथियों की जल्द से जल्द हो और हमेशा उन्हें अच्छी फसल मिले। बहुत मेहनत होती है, सुबह सवेरे उठकर जाना, पूरा दिन खेतों में रहना, मौसम की मार झेलना, बहुत सारी बातें शामिल होती हैं और पूरा परिवार भी कई बार खेती किसानी में लगा रहता है। बहुत सुंदर आपने संदेश, सटीक, सत्य, यथार्थ आपने लिखा। अमोल मानकर जी, आप छोटे किसान नहीं हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ये हमारे सुंदर साथी हैं, बहुत ही प्यारे साथी, बुल्ढाना बडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर। और अमोल मानकर मित्र, जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम में आपका पहली बार संदेश प्राप्त हुआ है। पहले संदेश के लिए आपको हम बधाई देते हैं, वेलकम करते हैं आपका। अगला संदेश अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी अब्दुल लोहेवाला मित्र। लिख रहे हैं कि सभी साथियों के जो संदेश प्रसारित हो रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक संदेश। अब्दुल लोहेवाला मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों के संदेश आपको बहा रहे हैं। भद्रावती से हमारे इन साथी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये साथी हैं, लिख रहे हैं प्रोग्राम दिल से दिल तक, नीता अग्रवाल अपी, स्नेहपूर्ण नमस्कार आदाब। आपको भी स्नेहपूर्ण नमस्कार आदाब मित्र। लिखते हैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से अपने दिल के जज्बात बयां करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप अपनी मधुर वाणी और अनोखे अंदाज में मेरा संदेश ज़रूर शामिल करेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल शामिल करेंगे। लिखते हैं संदेश, मैं बहुत ही साफ दिल का इंसान हूँ। सभी के प्रति मेरी सोच बहुत पॉजिटिव रहती है। मैं जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव से परे इंसानियत को महत्व देता हूँ। मगर आज के दौर में अधिकतर लोगों के दिल काफ़ी बदल गए हैं जो इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, इंसानियत ही हम सबका सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले हम भारतवासी हैं, एक इंसान हैं। हम सबका धर्म इंसानियत, बाकी सब कुछ बाद में। हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार बनना चाहिए, तभी हमारा देश फूलेगा फलेगा और तरक्की करेगा। साथ ही इतनी सुंदर बात आपने लिखी है, बिल्कुल मुझे लगता है मेरे दिल की बात आपने कह दी। मैं भी बिल्कुल ठीक आपकी तरह हूँ और इसी सोच के साथ जीवन में आगे रहती हूँ। मैं ये सब कुछ बातें बिल्कुल नहीं मानती। ठीक है, हमारा जन्म होता है कहीं, जिस भी परिवार में हमारा जन्म होता है वहाँ के जो संस्कारों में हम पले बढ़े होते हैं, ऐसे संस्कार ही माने जिससे किसी को परेशानी ना हो। अगर कोई ऐसा संस्कार मुझे लगता है मेरे जीवन में भी अगर व्याप्त होता
तो शायद मैं भी बिल्कुल ना मानती। जो किसी को दुख दे, किसी व्यक्ति के दिल को दुखाए, किसी की आत्मा को चोट पहुंचाए, ऐसा कोई मुझे लगता है धर्म ही नहीं है जो किसी को चोट पहुंचाए। ऐसे काम तो हम करते हैं, इंसान जो इंसानियत भूले हुए होते हैं। ऊपर वाले ने इंसान बनाया, हमने सब कुछ बनाया। लेकिन अगर ठीक है, सो कॉल्ड धर्म, मजहब, परिवार, कुल, ये सब बातें हैं भी, हम मान लेते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी हम इंसानियत को अपनाकर, सर्वोत्तम धर्म को अपनाकर एक दूसरे के साथ दिल से दिल मिलाकर, प्यार से प्यार करके, एक दूसरे का साथ देते हुए हम आगे बढ़ें तो हमारा जीवन ही सफल नहीं होगा, आसपास का वातावरण सफल होगा। हम एक प्रेरणा देंगे सबको, और ये कस्बा, गांव, राज्य, देश, दुनिया सब कुछ बदलेगा। हमारे नन्हे नन्हे कदम ही बहुत होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात लिखी साथी, बहुत सुंदर बात। आप हमारे साथी हैं अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, और पहली बार आपका संदेश इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ। आपके इस संदेश का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और इसी तरह से प्यारे संदेशों के साथ, प्यारी सोच के साथ आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि मेरा यही मेरे दिल की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आलम हाशमी मित्र, इसी तरह से संदेश लिखते रहिए। अगले संदेश पर बढ़ते हैं हम। अगला संदेश लिख रहे हैं कि बड़ी बहन, आज का प्रोग्राम बहुत बहुत सुपर चल रहा है। सभी साथियों के संदेश बहुत अच्छे, प्रणाम बड़ी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी हैं राम स्वरूप गुप्ता, कोदवा साजा, छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अगले साथी लिख रहे हैं, अच्छा, ये गाने की फरमाइश लिख रहे हैं। अशोक बावस्कर मित्र, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, अपने दिल की बात लिख भेजिए, गीत तो आप रोज सुनते हैं। संदेश के लिए धन्यवाद अशोक बावस्कर मित्र। कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं हमारे साथी गंगाधर जी मेकर, मेन बाजार, कुंडलवाड़ी, महाराष्ट्र से। ये साथी हैं कौन? लिख रहे हैं कि आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया, आज का प्रोग्राम दिल से दिल तक बहुत ही बढ़िया जा रहा है। गीत सुने अनसुने सुनने को मिल रहे हैं, और धड़कन श्रोता परिवार के साथ ही बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं, 4 चांद लगा रहे हैं कार्यक्रम में, और हमारे संदेश को पहला स्थान मिला। हमें अच्छा लगा। निवेदन शैली से, सुंदर निवेदन शैली से सजा हुआ प्रोग्राम बहुत शानदार, ये इन्होंने फीडबैक संदेश लिख भेजाए। उस्मान शेख फौजी मित्र ने, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गौतम राय बोले मित्र लिख रहे हैं, दिल से दिल तक में सभी साथियों के संदेश एक से बढ़कर एक। खासकर आपने जो अनसुने गीत सुनवाए हमने नोट भी कर लिए हैं। हमेशा आप हमें कहते आए हैं कहाँ कहाँ से खोज करके लाते हो। हम कहते हैं आपसे कि कहाँ कहाँ से खोज करके लाते हो ऐसे गीत। साथ आपका नाम लेने का जो अंदाज़ है ना, नाम पढ़ने का अंदाज़ है, जितनी तारीफ़ हम करें, कह रहे हैं जितना नाम लेने से आपको इतनी खुशी मिलती है, मगर उतनी कहीं गुणा हमें सुनने में मिलती है उन नामों को। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ मस्त, हंसते गाते मुस्कुराते तंदुरुस्त रहें, यही आशा करते हैं। अंत में आज सारे नए साथियों के संदेश पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा। शानदार प्रस्तुति के लिए हम आपके शुक्रगुजार। गौतम राय बोले मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुराने क्राम चौरे मित्र का संदेश है, लिख रहे हैं आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति है, नमन करते हैं हम उन्हें। आगे लिखते हैं कि रेडियो धड़कन इंस्टेंट लाइव शो में संदेश प्रधान कार्यक्रम। आज संदेश थीम है वियोग। गीतकार पंडित भरत व्यास जी ने अपने बेटे को डांटा, घर छोड़कर चला गया वो कहीं। पंडित भरत व्यास ने वियोग में 2 गाने लिखे। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप कर चलने में क्या राज है, आ लौट के आजा मेरे मीत, मुझे तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। फिल्म जन्म जन्म के फेरे और रानी रूपमती। अपने बेटे को ढूंढने के लिए लिखा उन्होंने। पोस्टर छपवाए, धरती आकाश पाताल, देश विदेश एक किया। बेटे का नाम था पंडित श्याम सुंदर व्यास, जो दूसरा गीत सुनकर घर वापस लौट आए। जगजीत सिंह जी के बेटे स्वर्गीय विवेक सिंह के वियोग में 2 गज़ल इन्होंने लिखी। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने तुम कहाँ चले गए, और दर्द से मेरा दामन भर दे। मैं 15 वर्ष की उम्र का था, मैं गुलेल से मारा और हरी नन्ही चिड़िया मेरे सामने तड़प तड़प कर मर गई। मेरी आत्मा रो पड़ी,
सदा शाकाहार रहने के संकल्प ले। आज तक वो संकल्प मैं निभा रहा हूँ। मेरी बेटी 4 वर्ष की कुमारी धन्नी दुनिया से चली गई। मैं बहुत दिन रोता रहा। मेरा हार्ट कमज़ोर हो गया। मेरी माँ ने मुझे समझाया, ये सभी सत्य घटना है। वियोग और दर्द सहना पड़ता है, जीना पड़ता है, बस प्रेम प्यार के सहारे रेडियो धड़कन की कृपा व बाबा हनुमान जी के आशीर्वाद से हम जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ये है मेरा संदेश। शामिल करने की कृपा करें। कोटि कोटि धन्यवाद। आगे लिखते हैं, मानव जीवन में उनके श्रृंगार है कर्म और खजाना, सत्य, मर्यादा और प्रेम। बस कदम सत्य पर पड़े, जिसे सज्जन साधु महात्मा कहा जाता है। और लिखते हैं सुनीता नीलू कुमार बगाड़े जी के संदेश बहुत सुंदर। गौतम राय बोले जी, रफ़ी रहमान और अन्य साथियों के संदेश बहुत सुंदर लगे, नमस्कार। पुराने क्राम चौरे मित्र का संदेश, साथ ही आपने जो अपनी व्यथा बताई बहुत अच्छा किया, आपने शेयर कर दी। शेयर ज़रूर करनी चाहिए, दिल भी हल्का होता है। और आपने जो दुख व्यक्त किए कि बिटिया का दर्द आपने बताया, और आप जब 15 वर्ष के थे गुलेल से मारा हरी नन्ही चिड़िया तड़प कर मर गई, आत्मा रोई, और आपने शाकाहार रहने का संकल्प लिया और आज तक वो निभा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बात। 4 वर्ष की कुमारी धन्नी दुनिया से चली, माँ ने समझाया आपको, फिर आप उस दर्द से, और तभी आपने जगजीत सिंह जी को भी कनेक्ट किया, पंडित भरत व्यास को कनेक्ट किया, वियोग, आपने उनकी बातें भी लिखी, अपनी बातें भी लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद ये बातें शेयर करने के लिए। और आपके हर दुख और सुख में हम सभी एक संग साथ साथ में हैं। पुरानी चौरे ग्राम बरेटोला से लिख रहे हैं अपना संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद पुरानी ग्राम चौरे मित्र, आपके संदेश के लिए, अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए। खुदा से क्या मांगूं, आपके वास्ते सदा खुशियों से भरी रहे जीवन की राहें, हंसी आपके चेहरे पे बनी रहे, खुशबू फूलों का साथ निभाती है। जिस तरह आपका तहे दिल से शुक्रिया जो इतने प्यारे अंदाज में कार्यक्रम पेश किया। सभी साथियों के संदेश लाजवाब, बधाई। मोहब्बत भरे साथी लिख रहे हैं ये संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीता जी सादर अभिवादन। दिल से दिल तक कार्यक्रम में आज डॉक्टर योगिता वाजपेयी रचित कुछ पंक्तियां। आशा है धड़कन रेडियो के माध्यम से ये प्रत्येक श्रोता को अपने दिल की आवाज़ महसूस कराएगी। ये इश्क का कमाल है कुछ हादसा कहाँ, ये इश्क का कमाल है कुछ हादसा कहाँ, बारिश में वरना दिल ये मेरा भीगता कहाँ। मंदिर लगे उजाड़ तो दिल पूछता है ये, राधा के संग डूब गया सांवरा कहा। इश्क व हवस में कुछ भी नहीं इम्तियाज अब, है सभ्य ये समाज कोई बावरा कहा। इंसानियत जो ताक पे रखते चले गए, उनसे भला उजाला का अब उजास का, उनसे भला उजास का अब आसरा कहा। मैं जानती हूँ इश्क में आसा नहीं सफ़र, मैं जानती हूँ इश्क में आसा नहीं सफ़र, पर दिल का क्या करूँ वो मेरी मानता नहीं। डॉक्टर योगिता वाजपेयी, कमचन, रायपुर, छत्तीसगढ़ से इनका संदेश मनीष वाजपेयी मित्र ने लिख भेजा। बहुत सुंदर आपका संदेश। और योगिता वाजपेयी जी बहुत अच्छा लिखती हैं, उत्कृष्ट लिखती हैं। और इनकी कहानी हमने अपने चैनल kavita-kahani.com पर भी प्रसारित की हुई है। श्रोता साथी वहाँ जाकर उनकी कहानी अंतरिक्षः ऐसी कुछ कहानी है, बहुत ही प्यारी, आप सुन सकते हैं वहाँ जाकर भी। तो मनीष वाजपेयी मित्र, आपने ये संदेश हम तक पहुँचाया, आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और योगिता वाजपेयी कंचन का भी, डॉक्टर योगिता वाजपेयी कंचन का धन्यवाद अदा करते हैं जो उन्होंने अपनी ये रचना रेडियो धड़कन के लिए प्रेषित करवाई। अनेक धन्यवाद आप दोनों का। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब अगले संदेश की ओर। लिख रहे हैं साथी लिख रहे हैं साथी मुन्ना जी अब रोज़ स्कूल जाने लगे हैं और किसी कारण से बीच में 1 महीने की गैप कर दी। महीने बाद जब मुन्ना जी स्कूल पहुंचे, प्रार्थना में शामिल हुए, क्लास में पहुंचे, दीदी हाथ में डंडा लिए हुए और एक हाथ में किताब लिए हुए क्लास में दाखिल हुई और सबकी उपस्थिति दर्ज करने लगी। जैसे ही मुन्ना भाई का नंबर आया तो दीदी ने पूछा, क्यों मुन्ना जी 1 महीने कहाँ थे आप? मुन्ना जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, दीदी मुझे बर्ड फ्लू हो गया था, इसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहा था। तो दीदी ने गुस्से में कहा, ये बहाना नहीं चलेगा,
ये बीमारी तो पंछियों में होती है, आपको कैसे हो गई? मोना जी ने कहा, इसलिए तो हम 1 महीने नहीं आ पाए। आप 1 महीने पहले हमें रोजाना तो मुर्गा बना देती थी। भाई क्या बात है, मुर्गा बनते बनते बर्ड फ्लू ही होगा उन्हें। इंसानों वाला फ्लू थोड़ी ना होगा। बहुत सुंदर हंसी मुस्कुराहट का एक नजराना पेश करने के लिए, बजाय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो धड़कन सुपर स्टार सदस्यों की ओर से कुलदीप गुप्ता मित्र का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। और लिख रहे हैं, एक बार जयंती जी अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक नेत्रहीन व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि जयंती जी की पत्नी से, ए हुस्न की मलिका, मुझे 5 रुपए दे दीजिए। तो जयंती जी ने अपनी पत्नी को गौर से देखा और कहा, दे दीजिए, ये बेचारे को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। वही बेलन खाने वाले काम मत करो ऐसे ऐसे मैसेज भेज करके। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन सुपर स्टार सदस्य। लिख रहे हैं हमारे साथी, एक शेर दिल से दिल तक के लिए। बापर्दा मोहब्बत हिजाबों में मिला, वो जब भी मिला हमें ख्वाबों में मिला, ढूंढा हमने मोहब्बत को जहां में, ये शब्द हमें सिर्फ किताबों में मिला। वाकई बहुत खूबसूरत। रफ़ी रहमान मित्र का संदेश। और लिख रहे हैं, फिल्म खिड़की 1948, मोहम्मद रफ़ी चितलकर और अन्य साथियों की आवाज़। और 2 दिन से कटिहार में बारिश हो रही है, तो बारिश का मज़ा लीजिए जी आप बिल्कुल। और किसानों के लिए तो मुश्किल बात है, लेकिन हाँ, जिनके लिए मुश्किल नहीं है, यानी खेती वाली वो जगह नहीं है और वहाँ बारिश हो रही है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, वो आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी रहमान मित्र सुंदर शेर के लिए। अगला संदेश पढ़ते हैं। आदरणीय नीता दीदी जी, सादर नमस्कार। कार्यक्रम दिल से दिल तक। जीवन में कर्म करते समय अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, इस बारे में लिख रहा हूँ चिंतन। संसार में सारे झगड़ों की जड़ ये है कि हम देते कम है और मांगते ज्यादा हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम ज्यादा दें और बदले की अपेक्षा बिल्कुल ना रखें या कम रखें। प्रेम और सेवा कोई कर्म नहीं, हमारा स्वभाव बन जाए। संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ उसका फल जरूर मिलता है। निष्काम सेवा का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं बनता। प्रत्येक क्षण हम हर्ष और आनंद से भरे रहते हैं। किसी से शिकायत करने पर जितना बदला मिलता है, उससे कई गुना तो बिना मांगे मिल जाता है। प्रेम से उत्पन्न होने वाले आनंद का कोई मोल नहीं। अपेक्षा ही बंधन है, अपेक्षा जीवन को परतंत्र बनाती है। मन का सबसे स्वतंत्र हो जाना ही मोक्ष है। प्रेम में जीने वाला निखर जाता है, प्रेम से विलग जीने वाला बिखर जाता है। बहुत सुंदर आपका संदेश, बहुत सारी प्यार की बातें इन्होंने लिखी हैं। आप हमारे सुंदर साथी हैं। मलकापुर जिला बुलढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले मित्र। ऑसम वंडरफुल आपका संदेश। अगला संदेश मनीष वाजपेयी आभार व्यक्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं, शब्द नहीं स्नेह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। सैयद आलम हाशमी लिख रहे हैं, प्रोग्राम के आगाज से अंजाम तक बहुत अच्छे शिक्षाप्रद संदेश पेश किए गए। सभी संदेशकर्ताओं को बहुत बधाई। अपी जी, आपकी प्रस्तुति तो है ही लाजवाब, काबिल तारीफ। वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। गणेश प्रसाद हुजदार मित्र लिख रहे हैं कि एक बालक बड़े ध्यान से एक पाठ पढ़ रहा था। पाठ का शीर्षक था बच्चे का भरण पोषण कैसे किया जाए। बालक को इतने ध्यान से पढ़ते देख उनकी माता ने कहा, आज बड़े ध्यान से पढ़ रहा है भाई, क्या बात है। बालक ने उत्तर दिया, मैं वो पढ़ रहा हूँ कि मेरा भरण पोषण अच्छे तरह से हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये तो ध्यान से पढ़ेंगे ही बच्चे। सोपान ताड़े मित्र लिख रहे हैं, दीदी प्रोग्राम बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दलपत सिंह गुर्जर मित्र लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन केंद्र को बहुत बहुत बधाई, आपकी नई सफलता के लिए बहुत बधाई। आपकी मेहनत और लगन ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, आगे भी इसी तरह सफलता मिलती रहे। आपकी इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसे नीता अग्रवाल दीदी प्रतिभाशाली और मेहनती व्यक्ति को सफलता मिलनी ही चाहिए। सुरीली आवाज़, कंपोजिंग, सबका सम्मान बिल्कुल बराबर। और लिख रहे हैं कि आपका प्रसारण अति उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद दलपत सिंह मित्र, आपने भी कार्यक्रम को सजाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथी लिख रहे हैं, एक
आरजे नीता अग्रवाल जी, हमने प्रोग्राम सुना। प्रोग्राम को आप बहुत खूबसूरत पेश करती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर हमने ये देखा कि लिसनर बाद में प्रोग्राम सुनना शुरू किए। आपने सभी को संदेश शामिल पर हमारे लिखे अल्फाज को देखा नहीं। भाई क्या आपने लिखा? जो आपने लिखा वो मैंने पढ़ दिया। और इन्होंने क्या लिखा है? अपनी फ़ोटो भेजी हुई है। नींद में भी कीमती चीज़ है, तभी तो इसे सोना कहते हैं। या आपने कुछ स्टिकर भेजा हुआ है और लिख रहे हैं कि आरजे नीता अग्रवाल जी, हमने कोई संदेश नहीं लिखा है, ओनली प्रोग्राम सुन रहा हूँ। पता नहीं साथी कुछ आपने डिलीट भी किया हुआ है, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई है। तो कुछ अपना संदेश लिखिए जो हम पढ़ें। जो आपने लिखा वो मैंने बिल्कुल पढ़ दिया है। अगला संदेश बीड़ शहर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, सभी साथियों के संदेश बहुत प्यारे। अगला संदेश आदरणीय दीदी नीता अग्रवाल जी, आपको, ललित सर जी को, सभी रेडियो श्रोता धड़कन सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इतने सुंदर संदेश और कार्यक्रम के लिए। और लिख रहे हैं कि कुछ संदेश क्या लिख रहे हैं? लिखते हैं कि लगभग हम सभी श्रोता मित्र अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आज तक हम सभी ने सभी रिश्ते निभाए हैं, सराहा है। बेटा, भाई, अंकल, मामा, चाचा, भतीजा, पिता, पति, दादाजी, दोस्त, बॉयफ्रेंड आदि, हमने इन सभी रिश्तों को जाना है, इसे संभालने का पूरी तरह प्रयास किया है और सफल भी हुए। कोई भी रिश्ता छोटी बड़ी उलझनों में ना बिगड़े, इसका दिल से ख्याल हम सभी रखते हैं। इसके अलावा भी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आते, जिन्हें हम कोई नाम भी नहीं दे पाते। ना वो दोस्त कहलाते, ना प्यार मोहब्बत, ना खून का रिश्ता, मगर सुकून का रिश्ता होता है। बस दिल ही जानता है कि ये रिश्ता सबसे गहरा है। जुड़ाव ऐसा लगता है जैसे वर्षों की पहचान हो। उनसे बात करते वक्त सोचना नहीं पड़ता, उनके सामने रोना भी हल्का लगता है, उनके साथ खामोश रहना भी सुकून देता है। अपनी हर खुशी हम उनके साथ बांट लेना चाहते हैं। उनके हर दर्द में हम ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ खुद पर गुजर रही हो। अजीब होता है ये रिश्ता। लोग पूछते हैं वो हमारे कौन हैं, हम चुप हो जाते हैं। क्या बताएं दुनिया को, बेनाम रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। कैसे बताएं लोगों को कि जुड़ाव आत्मा का है। उनके आने से वो जगह भर जाती है जो जन्मों से खाली थी। उनकी मौजूदगी हमें पूर्ण होने का एहसास दिलाती है। ऐसे रिश्ते अक्सर अधूरे रह जाते हैं क्योंकि समाज को रिश्तों का नाम चाहिए, मगर खामोश रिश्तों का नाम कहाँ होता है भला, जिसमें दर्द भी हो, खुशी भी हो, अदृश्य सहारा सा हो कि वो है ना। दुनिया में एक इंसान तो है जो हमें समझ सकता है, हमारे दर्द को अनुभव कर सकता है। उसे कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एहसासों को देखकर ही पढ़ लेता है। पता है, जब उस रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है हमें किसी तपते मरुस्थल में अकेले छोड़ दिया गया हो। दर्द सीने में नहीं समाता। ऐसे रिश्ते में बंधकर हम समझदार बन जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, हमें जीना आ जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई रिश्ता हो तो खुद को खुशकिस्मत समझना, क्योंकि ऐसा अनुभव भी हर किसी को नहीं मिलता। सच्चे रिश्ते ज़बान नहीं एहसास मांगते हैं, हर हाल में बस विश्वास मांगते हैं। कभी न तोड़े, कभी न छोड़े, हर दर्द में बस साथ जोड़े। न दिखावा, न कोई बहाना, बस प्यार का हो खुला खजाना। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वही वक्त की कसौटी पर खरे होते हैं। साथ ही हर शब्द, हर भाव, हर सेंटेंस, मैं क्या कहूँ, मुझे लगा मेरे दिल की बात ही है ये। बहुत सुंदर संदेश, और ये सुंदर संदेश, ऑसम, एहसास कराने वाले संदेश। वाकई ये कह रहे हैं कि रिश्ता वो, रिश्ता वो, रिश्ता वो, लेकिन जो एक अनजाना रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है कि उसके बगैर शायद दिन भी नहीं बीत पाता उसे याद किए बगैर। और जो इन्होंने बातें लिखी इतनी सुंदर, मुझे तो मानेंगे मैं दोबारा पढ़ दूँ संदेश, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं पढ़ूंगी। आप सुंदर साथी हैं ग्राम कोलासर, तालुका नादुरा, महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े मित्र। प्रमोद मित्र, ऑसम, वंडरफुल आपका संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश, नमस्कार मैम जी, हमारे यहाँ 4-5 दिन से रुक रुक कर बरसात हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में परिक्रमा होने वाली है, कल से बरसात के कारण रद्द हो गई। गिरनार पर्वत की परिक्रमा 35 किलोमीटर की होती है और घोर जंगल में 3 दिन 3 रात तक रुकना होता है। इस परिक्रमा बंद जूनागढ़ के जंगल में बहुत सारे प्राणी होते हैं, पर इस 3-4 दिन दिखाई नहीं देते। 3 दिन पहले पड़ोस में एक देहांत हुआ था। हमारे यहाँ 3 दिन
को जाना होता है, इसलिए कार्यक्रम से अभी जुड़ पाया हूँ। और अभी मैंने कुलदीप गुप्ता मित्र ने जो हम सब की ओर से संदेश लिखा वो पढ़ा, और वाकई कह रहे हैं कि जब हमारी बेटी की शादी में आएंगे आप सब तो जी भर के लड्डू खिलाएंगे। और कुलदीप गुप्ता जी को, मुन्ना जी को और भाईकू जी को और सभी धड़कन के साथियों को, बाद बाकी सब ठीक है। जयंती कसिया का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। गणेश प्रसाद हुजा लिख रहे हैं कि मेरा संदेश पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी बहुत रोचक और आपके बोलने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल निराला है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। प्रमोद बगाड़े मित्र धन्यवाद अदा कर रहे हैं। पार्थ मित्र लिख रहे हैं, नमस्ते दीदी, आज धड़कन की साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है कार्यक्रम को सुनने में। अर्ज़ किया है, तेरी आँखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरियासी है ये लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। पार्थ मित्र ऑसम वंडरफुल आपने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण इंगले मित्र धन्यवाद अदा करें। नारायण इंगले मित्र कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ करें, लिख रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन प्रसारण करती हैं आप, आपकी प्यारी जो आवाज़ है हमें घायल कर देती है। जादुई छड़ुई से जादूगरनी नीता दीदी नरेंद्र नरवारे लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी क्राम चौरे लिख रहे हैं कि हर जीवन माँ से शुरू होता है। बिल्कुल साथी, आपने सही कहा। राजीव ग्रोवर मित्र कार्यक्रम की बहुत तारीफ लिख रहे हैं, श्रोता साथियों की तारीफ लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मुझे लगता है सभी संदेश पढ़ दिए गए हैं, कोई भी संदेश बाकी नहीं रहा है। तो अब आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो का सफर यहीं तक अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।